हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। उनके लिए आज एक नई कविता है। कविता संख्या 15, एक गुलाब खिला डाली पर। कविता का नाम है एक गुलाब खिला डाली पर और पेज नंबर है 118। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है धर्मपाल शास्त्री। कवि ने फूलों के बारे में इस कविता में वर्णन किया है कि पेड़ पौधे फूल आदि परोपकारी स्वभाव के होते हैं, दूसरों के लिए ये जीवन जीते हैं। इनका सौंदर्य, खुशबू आदि हमारे मन को अपनी तरफ मोह लेते हैं। ठीक है। और साथ साथ इस कविता में कवि ने गुलाब के फूल द्वारा बच्चों में त्याग, आत्मबल एवं निस्वार्थ भावना को उजागर किया है। साथ ही गुलाब और कांटों के गुण दोषों को भी उभारा गया है कि गुलाब का जो फूल होता है उसके गुण और उसके दोष, उसके अंदर कांटे भी होते हैं, उनकी खराबियाँ क्या होती हैं, उनसे क्या नुकसान होता है, इस चीज़ को भी के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला है। दूसरों के गुणों पर ध्यान देना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने जीवन को ऐसा बनाना जिसमें दूसरे उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में अपना मार्गदर्शन कर सके। तो देखिए कविता 15, एक गुलाब खिला डाली पर। धर्मपाल शास्त्री द्वारा रचित इस कविता में कवि कहता है, एक रात की अंधियारी में एक गुलाब उगा क्यारी में, पाल रखे थे उसने अपने मन में एक कली के सपने। आँख खुली तो देखा नीचे, कांटे आगे कांटे पीछे। उसने अपना भाग्य न कोसा, अपने गुण पर किया भरोसा। उठा गुलाब तान कर सीना, सीखा कांटों में भी जीना। कांटों में भी लगा महकने, कांटों में भी हंसने खिलने, किंतु गुलाब नहीं ये भूला, कांटों संग वो मिलकर झूला। आगे देखिए कवि कहता अगली पंक्ति में, मैं गुलाब हूँ ये हैं कांटे, प्रभु ने हमें अलग गुण बांटे। मेरा काम महकना हंसना, कांटों का गुण चुभना डसना। आए तभी वहाँ कुछ लड़के, कांटे चुभे उन्हें बढ़ चढ़ के। हंसता मुस्काता जो आया, कांटों ने चुभ उसे रुलाया। लड़के और लड़कियां रोई, कांटे घर ले गया ना कोई। तो धर्मपाल शास्त्री जी इन फूलों के बारे में वर्णन करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके वातावरण में अगर हम फूलों को उगाएं, उनकी एक बागवानी बनाएं, तो हमारा जो वातावरण है कितना ही मनोहर हो जाता है, सबकी ओर अपनी ओर लुभाता है ये। अच्छा, तो कवि कुछ इसी प्रकार इस गुलाब के फूल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक रात की अंधियारी में एक गुलाब उगा क्यारी में। कहीं पर गुलाब का फूल उगकर सामने आया हुआ है। पाल रखे थे उसने अपने मन में एक कली के सपने। फूल बनने से पहले एक कली का रूप धारण करता है, तो वही कली आगे चलकर फूल बन जाता है। आँख खुली तो देखा नीचे, कांटे आगे कांटे पीछे। कवि जब नींद से जागा तो उसने देखा कि गुलाब का फूल बागीचे में खिला हुआ है, उसमें चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, फूल भी लगा हुआ है। उसने अपना भाग्य न कोसा, उसने अपनी किस्मत पर बुरा भला नहीं कहा, अपने गुण पर किया भरोसा। फूल अपने अहमियत को, अपनी महत्व को देखकर भरोसा करता है। उठा गुलाब तान कर सीना, फूल जो है वो बगीचे से निकलकर अपना सीना जो है वो चौड़ा करके कहता है, सीखा कांटों में भी जीना, कि मुझे इन कांटों में भी जीना रास आ गया है। कांटों में भी लगा महकने, कांटों में भी हंसने खिलने, किंतु गुलाब नहीं ये भूला, कांटों संग वो मिलकर झूला। इन्हीं कांटों में भी पलकर वो बड़ा हुआ है। मैं गुलाब हूँ ये है कांटे, फूल कहता है मैं गुलाब हूँ, गुलाब का फूल हूँ, ये कांटे हैं। प्रभु ने हमें अलग गुण बांटे, कांटे की एक अलग अहमियत है और फूल की एक अलग अहमियत है। हम दोनों के गुण दोष अलग अलग हैं। मेरा काम महकना हंसना, फूल कहता है कि मेरा काम अपने और लोगों को खींचना है, महकना है, खुशबू फैलाना है। कांटों का काम होता है चुभना, डसना, काटना आदि। आए तभी वहाँ कुछ लड़के, मस्खरी करने वाले, कांटे चुभे उन्हें बढ़ बढ़ के, कांटों ने उन्हें बहुत चुभाया। हंसता मुस्काता जो आया, बच्चे लोग खेलने के लिए, मस्खरे करने के लिए हंसते हुए आ रहे थे, मस्ती में आ रहे थे। कांटों ने उसे खूब रुलाया, कांटों ने उन लड़कों को
खूब तंग किया। लड़के और लड़कियां रोई, कांटे घर ले गया न कोई। फूलों को उन्होंने बहुत प्यार दिया, उन्हें अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई उन्हें फूलों को देखकर, और फूल तोड़कर वो अपने घरों को ले गए। लेकिन कांटों को किसी ने अपने घर नहीं ले गए, क्योंकि कांटों ने उन्हें चुभोया था, रुलवाया था। तो ये था भाग 1, और भाग 2 हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।